ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 14वां अध्याय 27वां श्लोक। तो आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं दिति और कश्यप की। तो कश्यप मुनि दिति को समझा रहे हैं कि समय सही नहीं है, इस समय पर शिव जी अपने गणों के साथ निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पर गलत हो रहा है। हम्म? और ऐसी जगह पर उनके साथ जो उनकी भूत पिशाचों की जो शिष्य गण हैं उनको जन्म दिलाते हैं। तो इस तरह से दोनों काम हो जाते हैं, उनको जन्म मिलता है तो उनका उद्धार होने का चांस बन जाता है, और जिसने गलत किया होता है उसको उसके गलत की सजा मिल जाती है। तो इस प्रकार से वो शिव जी के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। 27वें श्लोक में बोलते हैं कश्यप मुनि, यस्य अनवद्य आचरितम मनीषिणो गृणन्ति अविद्या पटलम विभत्सवा निरस्त साम्या अतिशयेऽपि यत् स्वयं पिशाचर्याम अचरत गति सताम। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है। भौतिक जगत में ध्यान रखिए, द वर्ड इज इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, कोई भी भगवान शिव के समान नहीं है, उनसे बढ़कर नहीं है। अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने हैं जैसे कोई पिशाच हो। हम्म? यानी कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी बहुत साधारण रूप से रहता है। हाँ, शिव जी के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, आगे चलते हैं। हसन्ति यस्य आचरितं हि दुर्भगा स्वात्मनम आत्मनम दुर्भगा स्व आत्मनं रतस्य अविदुष समीहितं यैवस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपेन स्वभोजनम स्व आत्ममतया उपललितम। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाया जाने योग्य है वस्त्र, आभूषण, माला, लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तो आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा करते हुए चुटकुले बनाते हैं। बचपन से ही आप देखेंगे कि बचपन से ही ऐसे चुटकुले बड़े फेमस हैं। रामलीला के ऊपर चुटकुला, राम जी के ऊपर चुटकुला, कृष्ण के ऊपर चुटकुला, शिव जी के ऊपर चुटकुला। तो ये मूर्ख लोग हैं, ये अपने शरीर को लेप लेप लगाते हैं शरीर में। ये शरीर जो अंत में जलाया जाता है, दफनाया जाता है, गिद्धों द्वारा, कुत्तों द्वारा खा लिया जाता है। हम्म? तो इनको इतनी अकल नहीं है कि हम वास्तविकता में शरीर हैं या आत्मा है, और ये हंसते हैं शिव जी सदृश व्यक्ति के ऊपर उनकी वेशभूषा को देखकर, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से रहते हैं। क्यों इस तरह से क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको आत्मज्ञान है। वो जानते हैं कि शरीर की वैल्यू क्या है, शरीर का पर्पस है आत्म साक्षात्कार के लिए इसको यूज किया जाए, लेकिन इसको हम सजाने के लिए यूज करते हैं। कह रहे हैं ये लोग मूर्ख हैं जो इस तरह से शिव जी पर हंसते हैं। हाँ, शिव जी के यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद कि शिव जी के भक्त दो श्रेणियों में आते हैं। कुछ ऐसे लोग जो शिव जी से कुछ सुविधाएं चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो शिव जी के साथ मिलकर शिव बन जाना चाहते हैं, जो बोलते हैं शिवोहम, यानी कि शिव मैं हूँ। मुक्ति होने के बाद मैं शिव बन जाऊंगा, शिव में ही चला जाऊंगा, साक्षात शिव बन जाऊंगा। तो यहाँ सेवक और स्वामी का रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, तो ये दोनों ही गलत है वास्तव में, ये डिस्कस किया जा रहा है। शिव जी से यदि आपको मांगना है तो वही मांगिए जो उनको बड़ा प्रिय है, जो उनके लिए बहुमूल्य वस्तु है। वो है भगवान स्वयं, भगवान राम, संकर्षण, कृष्ण, यही उनके लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु है। लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे हैं कि भक्त लोग उनसे या तो भौतिक संपदा मांगते हैं या उनके साथ मिल जाना चाहते हैं। ब्रह्म आदया यत कृतः सेतु पाला यत कारणम विश्वमिदं च माया आज्ञा करी यस्य पिशाच चर्या अहो विभुग्न चरितम विडंबनम। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान है, अतएव उनके पिशाच वत गुण मात्र विडंबना है। वास्तव में वो भूत नहीं है, वास्तव में वो बहुत ही गहरे व्यक्ति हैं, बहुत ही डीप पर्सनैलिटी हैं। वो ऐसे प्रतीत होते हैं क्योंकि एक भक्त अपने आप को कभी बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए बहुत ही साधारण तरीके से अपने को प्रस्तुत करता है,
क्योंकि सरलता, मृदुलता, विनम्रता ये भक्त के कुछ गुण हैं जो शिव जी में पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी पत्नी को समझाई कि ध्यान रखो, तुम शिव जी को नाराज कर रही हो यदि इस समय पर, हम जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग भी यदि ऐसा करेंगे, हाँ, तो क्या होगा। कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, काम का बाण उनको लग चुका था, इसलिए बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैत्रेय उवाच सा एवं संविदते भद्रा मन्मथ उन्मथि उन्मिथ इंद्रिया जग्राह वास ब्रह्म ऋषि वृषली इव गत कृपा। मैत्री ने कहा, ध्यान रखिए ये चर्चा मैत्री ऋषि और विदुर के बीच चल रही। इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, दिति को बताया गया कि गलत है, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामवश द्वारा विवश कर दी गई थी। ऐसे में आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी पता तो है लेकिन फिर भी वो गलती हो जाती है। मतलब पता है कि गलत है, मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी मैं चिढ़ जाता हूँ। पता है कि मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं बुरा मान जाता हूँ। पता है कि मुझे अल्टीमेटली कृष्ण ही रक्षक हैं, लेकिन फिर भी मैं घबरा जाता हूँ, है ना। ये होता है क्योंकि वी आर नॉट, अभी हमारा फेथ उतना गाढ़ा नहीं हुआ है। फेथ धीरे धीरे गाढ़ा होता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती है, भक्तों का संग करना होता है, तो धीरे धीरे ये विश्वास गहरा होता है। लेकिन उतना ना होने के कारण हम विवश हो जाते हैं, जानबूझ कर भी गलती कर देते हैं। तो दिति को सब कुछ समझा दिया गया, लेकिन वो काम द्वारा विवश हो गई थी। उसने अपने पति को, अपने ब्राह्मण ऋषि को पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वैश्या करती है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक वैश्या में एक पत्नी में ये अंतर है कि पत्नी जो है शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करती है, अगर अपने पति से संबंध भी बनाती है। तो एक वैश्या को कोई मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, समय ठीक है या समय गलत है। जब उसका कस्टमर आया, शी हैज टू सेटिस्फाई। तो इस तरह का व्यवहार एक पत्नी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्नी का यही कारण पर्पज है कि वो अपने पति के धर्म को बढ़ाने में मदद करे, उसको सपोर्ट करे, उसको दुखी जब हो तो उसको प्रेम प्रदान करे, ताकि वो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ताकि वो फिर से ताकत प्राप्त करे और फिर से वो भगवान की भक्ति में लग सके। उसको हर तरह की उसकी मानसिक चिंताओं से उसको दूर करे। और बदले में पति जो भक्ति करता है, ऐसा हम सुनते हैं कि उसका आधा भक्ति उसकी पत्नी को लग जाती है, और ऐसा हमने इतिहास में देखा होता हुआ। इसलिए इस प्रकार से दोनों की लाइफ बैलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर पत्नी जो है उसको विवश कर रही है अपने पति को। सा विदित्वा अथ भार्याय तम निर्बंधम विक्रमणि नत्वादिष्टाय रहसीतया अथ उपविशेष ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर कश्यप मुनि को यह कार्य करना पड़ा। करना पड़ा का मतलब क्या है कि विवश हो गए, मना नहीं कर पाए, करना ही पड़ गया उनको। और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके उसके साथ एकांत में चले गए। पूर्व प्रारब्ध यानी कि उसको मालूम था कि अब जो होगा उसका रिजल्ट गंदा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अब जो भी होगा आई नो कि बुरा होगा, बट मैं विवश हूँ, ओके। इस प्रकार से वो उस कार्य में आगे बढ़े। और उसके बाद क्या होता है, अथ उपस्पृश्य सलिलम प्राणाम आयम्य वाक यत ध्यायम जप जजाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया, तो पत्नी के साथ उन्होंने संबंध बनाया शारीरिक। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब बता रहे हैं कि जैसे शौच के बाद मनुष्य को स्नान करना पड़ता है, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद हमें अपना मार्जन करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने अपने को शुद्ध करने के लिए समाधि में नित्य तेज का ध्यान किया। ऐसा लगता है, जो प्रभुपाद आगे परपट में बोलेंगे, कि ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के उपासक थे। प्रभुपाद बताएंगे कि किस प्रकार से कश्यप मुनि जो थे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के उपासक थे। लेकिन ऐसे कई महान भक्त हुए, जैसे कि हरिदास ठाकुर, जो कि नाम जप करते थे। उन्होंने इस तरह की कठिन परिस्थिति को, टेस्टिंग टाइम को इजीली पास कर दिया, जिसमें कश्यप मुनि फेल हो गए। कश्यप मुनि फेल हो गए, लेकिन हरिदास ठाकुर के सामने जब एक प्रकार की एक वैश्या आई और उनको लुभाने लगी, तो उन्होंने बोला तुम ठहरो, मुझे पहले नाम जप करने दो, नाम जप करने के बाद तुमसे मिलूंगा। और इस प्रकार 3 दिन तक यही बोलते रहे, और 3 दिन के बाद उस स्त्री ने अपनी सारी पोल खोल दी कि मैं तुम्हें फंसाने के लिए आई थी। वास्तव में मैं एक ये हूँ वो हूँ, और मुझे भी आप
नाम दीक्षा दीजिए। हरिदास ठाकुर उसको दीक्षा देते हैं और उस दिन से नाम जपने लगती है। तो प्रभुपाद कहते हैं हरिदास ठाकुर क्योंकि कृष्ण भक्ति में थे और नाम जपते थे, इसलिए वो ऐसी परिस्थिति में बच गए, लेकिन कश्यप मुनि नहीं बच पाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते थे। तो कश्यप मुनि ने स्नान किया और फिर से ध्यान में लग गए और मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप किया और वाणी को वश में किया। तो जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, उनको हायर टेस्ट मिल रहा होता है, परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट मिलने पर आदमी इस तरह के टेस्ट को छोड़ देता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति भक्त है उसको भक्ति में एक उच्च आनंद मिल रहा होता है। एक उच्च आनंद मिलने पर ही आप निम्न आनंद को छोड़ सकते हैं। शारीरिक संबंध एक निम्न आनंद है, यहाँ बताया जा रहा है। तो इसके बाद बताते हैं कि दिति तो व्रीडिता तेन कर्म अवध्येन भारत उपसंगमया विप्र ऋषिम अधामुखी अभ्यभाषत। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के पास में आई, उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। ऐसा कई बार होता है कि काम करने के बाद हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम जानते तो थे ही गलत है, लेकिन काम के वेग में हम ऐसा कर गए। इसलिए कहा जाता है कि इसको, जब अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण मैं क्या करूं, I know what is wrong and what is right, but it looks like somebody is forcing me to do. ऐसा लगता है कि मुझे कोई जबरदस्ती करने को बोल रहा है। हाँ, यही है क्या, कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुआ महाशनो महापाप्मा विद्यहीन वैरिणा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये हृदय में काम। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन ये हमारा हृदय के अंदर ही बैठा है, हमारे बाहर नहीं है। तो क्या किया जाए इसके लिए? वैराग्य और प्रयास, प्रैक्टिस। हमें बार बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तब इस प्रबल इच्छा को हम रोक पाएंगे, इस वेग को रोक पाएंगे। जिव्या वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सारे वेगों को रोकने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो दिति जो है अपने पति के पास जाती है, उसका सर झुका था और वो बोलती है, दितिरुवाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभ अवधीत रुद्रः पतिः भूतानां यस्यावरवम् अहंसम्। दिति ने कहा कि ये ब्राह्मण कृपया ध्यान रखें कि ये जो शिवजी हैं, जो समस्त जीवों के इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, ये मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दें, क्योंकि मैंने उनके प्रति अपराध कर दिया है। समझ में आ रहा है, गलती कर दी है, आपने बताया था, लेकिन अब ऐसा ना हो कि शिवजी मुझे दंडित करने के लिए मेरा गर्भ को समाप्त कर दें। तो व्यक्ति इतना अटैच हो जाता है, अभी जो आया भी नहीं है उससे, हम जो करते हैं उसके फल को भोगना चाहते हैं अक्सर, कि मैंने किया है तो मैं इसको भोगूंगा, ये मैंने कमाया है तो मैं इसको खाऊंगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है कि नहीं। तो दिति से गलत हुआ था, लेकिन उसको चिंता इस बात की थी कि मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दें, बस, और बाकी सब तो चलो जो हो गया वो हो गया। तो आगे बोलती है कि नमो रुद्राय महते देवा योग्राय मीडुते। नमो रुद्राय, संसार में जनरली हम भगवान के पास तब जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब हमें देवी देवता याद आने लगते हैं। तो हम उनसे कुछ मांगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये शिव जी की महिमा का गान कर रही है, ताकि इसके गर्भ का रक्षा हो सके। तो बोलती है नमो रुद्राय महते देवा योग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्त दंडाय हृत दंडाय मन्मयवे। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ, जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव भी हैं और समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले भी हैं। तो बता रही है कि ऑल्दो आप एंग्री हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप आशुतोष भी हैं, आप आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, आप समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं, वे सर्व कल्याणप्रद हैं, क्षमाशील हैं। एक तरह से उनको बता रही है कि आप तो क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। हे शिव जी, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे क्षमा करें। सना प्रसीदताम भाम भगवान उरु अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपा अनुकंपयानाम स्त्रीणाम देवः सतीपति। अब याद दिला रही है, रिश्तेदारी होता है ना, हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो हम कहते हैं अच्छा तुम भी उसी गांव के, अरे हम भी तो उसी गांव के हैं,
और कुछ पहचान निकालने का प्रयास करते हैं हम। तो ये भी पहचान निकाल ली। क्या कह रही है कि अरे आप भी तो मेरे तो बहनों ही हुए ना आप। मेरी बहन आपकी पत्नी, मतलब आपकी पत्नी और मैं क्या है, हम दोनों बहनें हैं। आप मेरे बहनों ही हुए, तो कृपया मुझ पर प्रसन्न हुए। क्योंकि वो आप मेरे बहन सती के पति हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। आप समस्त स्त्रियां आपको आराधना करती हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित करते हैं जिसे जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? इस तरह से शिव जी से प्रार्थना कर रही है कि अब मेरे से जो हो गया वो हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। तो मुझे लगता है कि जब हम क्षमा मांगे तो हमें ये क्षमा मांगनी चाहिए कि कैसे हमारे हृदय से ये दुर्बलता समाप्त हो, तो हमसे अपराध ना हो। यहाँ तो ये क्षमा हो रही है कि मैंने चोरी कर ली है, डकैती डाल दी है, कृपया पुलिस की रेड मेरे पर ना पड़े। हाँ, कृपया रेड मत डालो, चोरी तो मैंने कर ही ली है। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसे कर्मों से बचने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए शिव जी के पास जाएं तो यही मांगे कि जिस प्रकार आपने काला क्या कहते हैं कालकूट विष को पी लिया था, सारे विष को कंडेंस कर लिया था अपने हथेली के अंदर और उसको पी लिया था, अपने कंठ पे धारण किया था संसार के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम भी विष पीना सीख पाए दूसरों के लिए, ना कि ये कि सारा विष मिले दूसरों को और मुझे कृपा, मुझ पे कृपा करें, मेरी रक्षा कर लें, मेरे बच्चे की रक्षा कर लें, मेरे को ये दे दें। तो ये यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। तो मैत्री ऋषि कहते हैं स्वसर्गस्य आशीषम लोक्याम आशासनाम प्रवेपति निवृत्त संध्या नियम भार्याम आह प्रजापति। मैत्री ने कहा जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो भय से कांप रही थी, हाँ, कि उसके पति का अपमान हुआ है, वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के लिए नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा। मेरा पति संध्या कर रहा था, मैंने उसको जाके छेड़ दिया। एक तो गलत समय पर किया, एक अपने पति को जो पूजा पाठ कर रहा था उसको वहां से डिगा दिया। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। हाँ, तो मेजर प्रॉब्लम अभी भी यही है कि कैसे मेरी और मेरे बच्चों की, इनकी रक्षा हो जाए। कोई चिंता नहीं है कि कैसे हम भगवान के धाम में जाएंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इस बारे में चर्चा ही नहीं है संसार के अंदर। भारतवर्ष में अनेक देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, इतना चढ़ावा चढ़ता है, इतना फूल पुष्प दूध दही क्या क्या नहीं चढ़ता है, सोने जवाहरात, लेकिन सबके पीछे कोई भौतिक आकांक्षा बनी रहती है। हम अपनी किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इन देवताओं के पास जाते हैं, बिना ये सोचे हुए कि इनकी प्रसन्नता किसमें है। अगर शिव जी इस घटना से क्रुद्ध हो रहे हैं तो क्यों इस घटना को ही नहीं किया जाए। ये ऐसा किया जाए कि घटना को किया करने के बाद कान पकड़, छोटा सा बच्चा है, कुछ कर देता है फिर कान पकड़ लेता है। तो वो तो बच्चा है, तो जानता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन हम तो बच्चे नहीं है, हम तो गलत करने के बाद कुछ कहीं पर चढ़ावा चढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं कि बच जाए बस किसी तरह से। तो ये सही आचरण नहीं है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अभी भी वो अपनी संतानों का कल्याण चाह रही थी। हाँ, ऐसी संतान का अगर कल्याण हो भी गया, माना इसका गर्भ नष्ट नहीं होता है, जो कि नहीं होगा, लेकिन वो संतान क्या वास्तविकता में सुख दे पाएगी, ये हम घटनाओं में आगे सुनेंगे कि ऐसी संतान की रक्षा होने के बाद भी क्या हम सुखी रहेंगे, ऐसे धन की प्राप्ति होने के बाद भी क्या हम सुखी रहेंगे। वो इस घटना से हमें मालूम चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निरंतरा श्रीमद्भागवतम की जय।